देखो भाई, 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, ठीक है। 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, साफ साफ बता रहा हूं आपको। एक आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो है ये, इसके बाद इस चैनल पर स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, ये बात आप समझ लेना। क्यों? क्योंकि ये एक वीडियो सब कुछ कवर कर देगा, सारे एस्पेक्ट्स कवर कर देगा आपका, जेई एडवांस, जेई मेंस, बोर्ड्स, वीआईटी, बिटसेट और जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं सब कुछ। ये वीडियो जरूर थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि यार ये रोड मैप नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कंप्लीट गाइड है। आज से पहले ऐसा वीडियो कभी नहीं बना होगा किसी भी जेई के, मतलब जेई यूट्यूब पे तो कभी आया ही नहीं होगा। और अब के बाद से आप देख लेना कितने बड़े बड़े अटैक्स हमको कॉपी करते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना है। और हाँ, इस वीडियो से पहले मैं आपसे दो प्रोमिस चाहता हूं। सीधे सीधे प्रॉमिस आपको बताऊं तो सबसे पहला प्रॉमिस ये है कि आप एक्शनेबल बनेंगे। मतलब जो आपको बोला जा रहा है वो आप करेंगे, आपका मन करे चाहे ना करे, मन को मार कर आपको काम करना पड़ेगा, दैट्स इट। कंप्यूटर बनना पड़ेगा भैया आपको, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी प्रिपरेशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आप जेई के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। कोचिंग फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई मेंटरशिप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आखिरी चीज, एक्शनेबल बनने का सबसे प्राइम एग्जाम्पल अभी आप मेरे को दिखा सकते हो। लाइक नहीं मांग रहा हूं, शेयर नहीं मांग रहा हूं, सब्सक्राइब कुछ नहीं मांग रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं। लाइक करना है कर देना, नहीं करना है मत करना। एक चीज मांग रहा हूं, जस्ट इस वीडियो को एंड तक सुनोगे और बीच बीच में यहां पर कुछ एक्शनेबल स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं, उसको ढंग से फॉलो करोगे और यहीं के यहीं उसको कंप्लीट करोगे। कॉपी और पेन लेके बैठना है, पहला एक्शनेबल काम यही है। जल्दी से जाओ, कॉपी और पेन लेके आओ। कॉपी और पेन में कुछ चीजें नोट करने के लिए बोलूंगा, वो सब आपको नोट भी करनी है। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन यार एक बात समझ लो, इस स्ट्रैटेजी वीडियो, ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये गाइड है, कंप्लीट गाइड। लेक्चर की तरह हम इसे देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो भैया सीधे सीधे मैं मोटी मोटी आपको एक चीज बताऊं तो, इस गाइड में 4 चैप्टर हैं, ठीक है। 4 चैप्टर्स हैं, और चारों चैप्टर के टाइम स्टैम्प भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये चारों ही चैप्टर आपको देखने हैं कंप्लीटली। यहां पर हमने क्या कवर करा हुआ है, बोर्ड, आपके जो और एग्जाम्स आने वाले हैं, और आपका जेई मेंस, जेई एडवांस, सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। तो बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना है। ऐसा कुछ पहली बार ही हो रहा है जेई के अंदर, लेकिन आई होप अच्छा जाएगा। लेकिन अच्छा तभी जाएगा जब तुम एक्शनेबल होगे और चीज करोगे। चलो, चैप्टर 1 हमारा जो है वो ये है कि भैया जेई मेंस को फॉलो करा जाए, कि जेई एडवांस की तैयारी करी जाए या फिर बोर्ड्स की तैयारी करी जाए, क्या करा जाए। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर में आती है, जो पहला पॉइंट आता है, दैट इज योर टाइम डिवीजन इन अ डे, कि आप टाइम किस तरीके से डिवाइड करोगे। अब एक एक करके चीज समझते जाना। जिसका भी जेई मेंस का स्कोर, जिस भी बच्चे का जेई मेंस का स्कोर 100 से कम है, वो 12th अपियरिंग है अगर, तो 6 से 7 घंटा वो जेई मेंस को देगा। 6 से 7 घंटा जेई मेंस में आपको 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ने हैं, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स अब नहीं पढ़ने हैं। अभी आगे टाइम टेबल को कैसे बनाना है उसका भी एक चैप्टर डाल रखा है। 3 से 4 घंटे आप बोर्ड्स को दे रहे होंगे, बोर्ड्स को कैसे पढ़ना है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। और 2 से 3 घंटा आप जे एडवांस को देंगे। आपका स्कोर चाहे 100 से कम आ रहा हो, फिर भी आप जे एडवांस को 2 से 3 घंटा देंगे। कैसे देंगे सबको डिस्कस होगा, बस ध्यान से मेरे साथ बने रहना। ड्रॉपर हो अगर आप, 8 से 10 घंटा आप जेई मेंस को देने वाले हैं, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे लेकिन डेप्थ में पढ़ेंगे, और 2 घंटा आप जे एडवांस को देंगे। क्योंकि आपका स्कोर 100 से कम है, तो आपको अभी एनआईटी और ट्रिपल आईटी सिक्योर करने हैं, राइट। केस 2, अगर आपका जेई मेंस का स्कोर 100 से 150 तक आ रहा है, तो अगर आप 12th अपियरेंगे, 5 से 6 घंटा आप जेई मेंस को देने वाले हैं। 6 घंटा मैं मान के चल रहा हूं आप दोगे। बोर्ड्स के लिए 3 से 4 घंटा, और एडवांस के लिए भी आप 3 से 4 घंटा ही निकालोगे। क्योंकि आप एडवांस पे आप फोकस थोड़ा सा कर सकते हो, यहां पर आप एक सेफ स्कोर 94-95 परसेंटाइल बना लोगे, तो भैया आप आराम से एडवांस पे भी थोड़ा फोकस लगा सकते हो। ड्रॉपर्स के लिए 8 से 10 घंटा जेई मेंस, और बाकी का 3 से 4 घंटा जे एडवांस, राइट। केस 3, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनके 150 से लेके 200 नंबर आ रहे हैं, 97 प्लस परसेंटाइल इस बार स्कोर करने वाले हो, तो बेटा आप 12th अपियरिंग होगा, तो जेई मेंस को टाइम देखो मैंने कम कर दिया, 4 ही घंटा बोला है, ठीक है। बाकी मेजर टाइम आपका बोर्ड्स और एडवांस के लिए जाना चाहिए। इसका रीजन है, आपके अब जो स्कोर बढ़ने वाला है, वो स्कोर तब बढ़ेगा जब आप कठिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप फंसे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और वो आपको जे एडवांस देगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप वही आपका 8 से 10 घंटा जेई मेंस, और बाकी एडवांस आपको 4 घंटा करके चलना है, राइट। और केस 4, अगर आपका स्कोर 200 से ज्यादा है, तो बेटा 12th अपियरिंग हो तुम, तो सीधे 4 से 5 घंटा बस बोर्ड का देना, बाकी कंप्लीट आपको तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस की। और ड्रॉपर हो अगर आप, तो भैया आंख बंद करो, एडवांस की तैयारी में लग जाओ। इस केस में जो केस 4 है, अभी आगे डिस्कस करेंगे और भी चीजें, तो ये केस 4 वाले स्टूडेंट है जिनके 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, और जो कंप्लीट जे एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, वो सीधे सीधे मैं उनको बोलूंगा कि आप जे एडवांस का अपने कोचिंग का कोई कोर्स अवेल कर लो या बैच अवेल कर लो। उसमें जाओ चुपचाप, ये स्ट्रैटेजी वीडियो अभी छोड़ दो, और उसमें जाकर अपना काम स्टार्ट कर दो। और यही आपका इस समय एक्शनेबल स्टेप है इन बच्चों के लिए जिनके 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं।
ठीक है, कम ही होंगे बच्चे, लेकिन उनके लिए एक एक्शनेबल स्टेप है, अभी ये वीडियो छोड़ के चले जाओ और जल्दी से अपना एडवांस का कोर्स ढूंढो, फटाफट कोर्स में एनरोल हो, पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, आगे एक बात समझो बेटा, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें देखो इस तरीके से जेई मेंस की तैयारी अगर आप करके चलते हो, ये सभी एग्जाम जेई मेंस के अंदर ही आ जाते हैं। मतलब जेई मेंस का लेवल अगर आपका है तो सभी एग्जाम्स आप ढंग से करके आ रहे होगे। बस ये देखो बिट सेट में थोड़ा सा बाहर बना रखा है, इसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, वो बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, इतनी कोई खास प्रैक्टिस उसमें नहीं है। लेकिन आपको तैयारी क्या करनी है, अगर मैंने जेई मेंस बोला 6 से 7 घंटा करने के लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस की पीसीएम पढ़ी जाएगी, बिट सेट की पीसीएम नहीं पढ़ी जाएगी। क्योंकि अगर आप जेई मेंस की पीसीएम पढ़ रहे हैं तो बेटा बिटसेट की भी साथ साथ तैयार हो रही है, आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर बिटसेट का एग्जाम आ रहा है 1 या 2 हफ्ते पहले मैं उसकी तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। तैयारी में मुझे क्या करना है, बस केवल मैं उसके मॉक टेस्ट दूंगा, केवल मॉक टेस्ट दूंगा। मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। देखो, अगर तुम बिटसेट का मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें पीसीएम तो आती ही है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की जस्ट तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। और लॉजिकल रीजनिंग की मैं नहीं समझता कि ज्यादातर बच्चों को एक अलग से कोई कोर्स फोर्स देने की जरूरत पड़ती है यार, बहुत बेसिक सी लॉजिकल रीजनिंग आती है। और इंग्लिश ऐसी आती है जो अगर तुम्हें आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है, बस ऐसी वाली इंग्लिश होती है। ठीक है, सेम गोस फॉर वीआईटी, सेम गोस फॉर एमएस सीटेट, डब्ल्यूबी, जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हैं। अब आपको एक टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, राइट। अब ये आपका एक्शनेबल स्टेप है बेटा, सीधे सीधे आप जेई संकल्प का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेल करो। मैं यहां पर फ्री टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं फ्री टेस्ट 1 या 2 या 3 ही दे पाऊंगा, बिटसेट के हो जाए, चाहे वीआईटी के हो जाए, चाहे एमएस सीटेट के हो, चाहे किसी के हो, राइट। लेकिन यहां पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक तो सारी इंजीनियरिंग एग्जाम जितनी भी आप आगे देने वाले हो, मेंस, एडवांस, वीआईटी, बिटसेट, एमएस सीटेट, डब्ल्यूबीजे, जितने एग्जाम्स आगे देने वाले हो सबकी टेस्ट सीरीज एक जगह मिल जाएगी, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं सबका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रिसोर्स मिल जाएगा भैया। अगर तुम्हें मान लो ये लग रहा है कि यार क्या मेरा चैप्टर वीआईटी लेवल पे तैयार है, तो तुम जाओगे वहां पर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रिसोर्स ऑलरेडी डला हुआ है, वहां पे जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैट चूज करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। और ये सारा कुछ 3 महीने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। 3 महीने से कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपका एडवांस और बिटसेट वगैरह सब निपट जाएगा, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। 25% इस समय ऑफ चल रहा है, सीधे सीधे बताऊं आपको, संकल्प 25 और यूआरओपी कोड लगा देना। 810 टेस्ट हैं, आप कवर करते करते थक जाओगे, और यहाँ पर सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स कवर्ड है। अब एक वार्निंग मैं आपको पहले दे दूं, मैं यहाँ केवल प्रमोशन के लिए नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, और भी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, मैथन को हो, चाहे पीडब्ल्यू हो, चाहे अनअकैडमी की हो, चाहे किसी की हो, लेकिन कोई भी आपको वीआईटी, बिटसेट, इन सब की टेस्ट सीरीज नहीं देने वाला है। तो इन सब की टेस्ट सीरीज प्लस प्रैक्टिस रिसोर्स, इसमें हमने बहुत मेहनत करी है, वो केवल आपको यहाँ मिलने वाला है। तो ये आपका एक्शनेबल रिसोर्स है। देखो, ये एग्जाम्स अगर तुम दोगे, देने तो चाहिए वैसे तुम्हें, ठीक है, चाहे तुम्हारा स्कोर कुछ भी आ रहा हो, ये एग्जाम्स तुम्हें जरूर देने चाहिए, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस रहे उस समय जब तुम्हारी काउंसलिंग हो। तो भैया सीधे सीधे 3 महीने का हमारा सब्सक्रिप्शन आप अवेल कीजिए, और ढंग से आप इसको तैयार करेंगे, राइट। अच्छा, संकल्प 25 और यूआरओपी कोड लगा देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाके आप परचेस कर सकते हो, राइट। जे एडवांस के लिए क्या करना है भैया, देखो, आपको अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पिक करना है। दो, फिजिक्स मैथ्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री मैथ हो सकती है, और केमिस्ट्री फिजिक्स हो सकती है। आपको अपने दो, मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है मजा आ रहा है इन सब्जेक्ट्स में, ऐसा उन दो सब्जेक्ट्स को एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, दूसरे दिन दूसरा पकड़ो, तीसरे दिन ऐसे करके आपको ऑल्टरनेट डेज में सब्जेक्ट्स करने हैं, राइट। करना क्या है, 2010 से लेके 2022 तक के सारे जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2 बार कर लेने हैं। मैंने ट्वाइस लिखा हुआ है, 2 बार कर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, एडवांस के अंदर 60% कंसेप्ट रिपीट होते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप एडवांस के पेपर में 30% भी सही करके आ जाते हो पेपर, मैं कह रहा हूं 360 का 30%, 108 नंबर भी आप ढंग से करके आ जाते हो, आपको आराम से आईआईटी कंफर्म है, ठीक है। तो एडवांस इज अ वेरी, मतलब ऐसा गेम है जहां पर कोई है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर एक एक्शनेबल स्टेप है भैया इस चैप्टर के एंड में, कि अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो यहां पर अभी अभी टाइम स्लॉट लिख लो आप अपनी कॉपी में, कि मैं कौन सा कैटेगरी का बच्चा हूं, वो कैटेगरी डाल लो, कि 150 से 200 वाला हूं, कि 200 प्लस वाला हूं, जो मैंने ऊपर बनाई थी केसेस, वो लिख लो। और ये लिख लो कि कितने घंटे तुम्हें किस किस को डिवोट करने, ठीक है। और दो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अभी के अभी कॉपी में लिख लो, पहले लिखो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना। दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो एडवांस के लिए पढ़ने हैं, वो अभी के अभी लिख लो। इसके अलावा जेई संकल्प यहीं पे लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि फिर बाद में भूल जाओगे, वो एक बार जरूर आप विजिट करके देखना, ठीक है। वहां पर वैसे फ्री टेस्ट भी आ जाएंगे, अगर आपको प्राइसिंग ज्यादा लग रही है, मैं फ्री टेस्ट भी डालूंगा वहां पर, लेकिन फ्री टेस्ट 1 या 2 होंगे। तुम्हें अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वहां पर आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो, राइट। अच्छा, एक चीज याद रखो, टाइम टेबल जब आप आगे बनाओगे, मैं आगे भी रिमाइंड करा दूंगा, एडवांस के लिए आपको दिन का सबसे बेस्ट घंटा देना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके दिमाग का थोड़ा, समझ रहे हो ना, दिमाग की खिचड़ी बनेगी, लेकिन आपको अपना बेस्ट घंटा यहां पर देना है।
चलो, पहला चैप्टर हो चुका है। पहले चैप्टर में ये क्लियर होगा कि हम भैया एडवांस के लिए हैं, मेंस के लिए हैं, बिटसेट के लिए, किसके लिए, क्या हम को क्लियर हो गए। चैप्टर 2 प्लानिंग और जेई मेंस, ठीक है, हम जेई मेंस को प्लान करते हैं, राइट। अब सबसे पहले समझो बेटा, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में ना 3 बकेट्स बना रखी हैं, और आपको ये जो चैप्टर्स हैं बकेट्स के अंदर, ये इसी प्रायोरिटी में कंप्लीट करने हैं। यानी अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले आप बकेट 1 कंप्लीट करोगे, फिर बकेट 2 करोगे, फिर बकेट 3 करोगे, और बकेट 1 में भी जो चैप्टर जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे ही कंप्लीट करते जाओगे उसी प्रायोरिटी में, राइट। ये बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है कि अगर आप फिजिक्स का बकेट 1 का ये चैप्टर कर रहे हो, केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हो, तो वो दोनों आपस में इंटरलिंक हो रहे हो, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और इसको करना है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो क्या करना है। बकेट 1 में वो चैप्टर है जो आपको 50 से 60 नंबर देने वाले हैं। इसी समय स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि अभी पीडीएफ शेयर करने में टाइम लग सकता है, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएम वीएम वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, रोटेशन, वेक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये चैप्टर एक तो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, देख काइनेमेटिक्स और रोटेशन थोड़े से डिपेंडेंट है, बाकी सब इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। प्लस क्या है, आपको 50 टू 60 मार्क्स 100% कंफर्म करने वाले, राइट। तो इसको आपको ढंग से पहले कंप्लीट करना है, इसको उसके बाद आगे बढ़ना है, राइट। अब बकेट 2 की बात करते हैं। बकेट 2 में 20 टू 30 मार्क्स की बात है, लेकिन यार ये हार्ड अर्नड है थोड़े से, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, वेव्स, एसएचएम एंड रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स देख रहे हो मैंने बहुत एंड में डाला है, क्यों डाला है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, राइट। तीसरी चीज, बकेट 3, ये वो चैप्टर है जो लेंदी है और यहाँ से बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहता है कभी कभी क्वेश्चन आने का। मैंने 20 से 30 मार्क्स लिख तो दिए हैं, लेकिन ये 20 से 30 मार्क्स होते नहीं है, राइट। ये मुश्किल से 10 मार्क्स कभी 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 आपको देंगे, कभी नहीं भी देंगे। तो एसी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ये चैप्टर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप बकेट 1 और बकेट 2 ही कर लेते हो तो आपके 80 मार्क्स कंफर्म है ढंग से, ठीक है। करने क्या है, आप ध्यान से समझो, आपको किस ऑर्डर में करना है। पहले बकेट 1 कंप्लीट होगा, फिर बकेट 2 कंप्लीट होगा, फिर बकेट 3 कंप्लीट होगा। जिन चैप्टर में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आज तक आपने कुछ नहीं करा है, आप उसमें जो रिसोर्स फॉलो करेंगे वो क्या होना चाहिए, 8 आवर्स का वन शॉट होगा आपका, 8 घंटे का वन शॉट, कुछ भी फॉलो कर लो, मंदिर लेजेंड हो गया, अनअकैडमी के हो गए, चाहे वेदांतु के हो गए, कुछ भी फॉलो कर लो। फिर 2021 से 23 तक के पीवाईक्यूज, ठीक है, 2021 से 23 तक के पीवाईक्यूज, 21 से 23 बोला है, बिल्कुल देखना पीवाईक्यूज पे ध्यान देना, मैंने अलग अलग जगह अलग अलग ईयर के पीवाईक्यूज बोले हैं। 2021 से 2023 के पीवाईक्यूज करोगे तो, राइट। चैप्टर विथ जिसमें कुछ नॉलेज है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक बहुत बढ़िया रिसोर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो है जेई संकल्प, ठीक है। जेई संकल्प पर स्पेशली जेई मेंस के लिए एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रिसोर्स डलवा रखा है, जिसमें हर एक चैप्टर के इजी मीडियम हार्ड आपको टेस्ट मिल जाएंगे। जहां पर अगर आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रोस्टैट का प्रैक्टिस करना है, वहां पे जाओ, वो टेस्ट दो, वो टेस्ट के मार्क्स देखो, उसके सोल्यूशन देखो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक आपके पास अगर आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर लेते हो तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो बता रहा हूँ, तो आप मोशन जेई के चैनल पर जाना। मोशन जेई नाम से चैनल है, 38 को सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें 2021 का क्रैश कोर्स है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, बहुत ही नीचे स्क्रॉल करोगे, 2021 का क्रैश कोर्स है। वहां पर उन्होंने हर एक चैप्टर के ना 25 बढ़िया सवाल करा रखे थे, ठीक है। वो करने के बाद और फिर 2021 से 23 तक के पीवाईक्यूज, ठीक है। अब कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो तुमने कर रखे हैं, कुछ तो होंगे ही ना, तो उसमें क्या करना है, सीधे सीधे अपने नोट्स पढ़ो, और पीवाईक्यूज आपको करने हैं 2013 से लेकर 2021 तक के। अगर तुम्हारे नोट्स नहीं बने हुए हैं बेटा, तो एक काम करना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आशीष अरोरा सर का जो चैनल है फिजिक्स गैलेक्सी, उसमें एक रिवीजन चेकलिस्ट है। तो वो 1-1.5 घंटे में उन्होंने पूरा चैप्टर अलॉन्ग विद एवरी फॉर्मुला, अलॉन्ग विद एवरी एग्जाम्पल, अलॉन्ग विद एवरीथिंग उन्होंने कवर करा हुआ है बहुत अच्छे लेवल पे। तो चैप्टर्स विद गुड नॉलेज जो है आपके, वो आप अगर नोट्स नहीं बने हैं तो वो लेक्चर देख लिया, और उसके बाद 2013 याद रखना, यहाँ पे 2013 से पीवाईक्यूज करने हैं, 2013 से 2021 तक के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री के बकेट 1 पे आ जाते हैं। अब करना कैसे है, तुम अभी कंफ्यूज हो रहे हो भैया करना कैसे है, क्या करना है। बिल्कुल ध्यान से अभी इस वीडियो को एंड तक सुनते जाओ, जो चैप्टर 3 है वहां तक आते आते सब क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका बकेट 1 में मैंने डाला है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों डाला है बेटा, देखो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप नहीं करते हो ना, देखो हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन जो है वो अल्कोहल फिनोल से कुछ लिंक करके आएगा, एल्डिहाइड का क्वेश्चन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लिंक करके आएगा, तो ये लिंक्ड है पूरी की पूरी, राइट। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो यहां से आप ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बकेट 1 है। बकेट 2 में कुछ चैप्टर्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी के अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, पांचों चैप्टर, 4 चैप्टर आपके किसके हैं, फिजिकल के हैं, केमिकल बॉन्डिंग आपका अलग है। मेटलर्जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर, कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक, ये भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर। ये पूरा का पूरा ब्लॉक आपको 100% 10 क्वेश्चन और देने वाला है,
राइट। और उसके बाद बकेट 3 वो चैप्टर है जहां से एक एक सवाल आपको मिलने वाला है, लेकिन ये कठिन है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। गैसीय स्टेट से कभी आता ही नहीं सवाल, सॉलिड से कभी आएगा ही नहीं, डाइल्यूट से आएगा तो भैया बहुत कम। ठीक है, तो बकेट 3 अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राइट। अब रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं ध्यान से समझना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक अगर आपको पूरी करनी है, आपने जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म अगर कर रखा है, तो क्या करोगे, केवल केवल अपने नोट्स ढंग से पढ़ोगे, और उसके बाद जो मैंने जेई संकल्प का रिसोर्स है, तो या तो वहां से प्रैक्टिस कर लोगे जेई संकल्प के रिसोर्स से, या जेई संकल्प से नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो अगर, तो मोशन जेई के 2021 के क्रैश कोर्स से प्रैक्टिस करके एक बार 2021 से लेके 23 तक के पीवाईक्यूज कर लेना। और ये जरूर कर लेना, क्यों बोल रहा हूं मैं, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करो तो जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे अपने, राइट। उसके बाद जितना भी रिएक्शन वाला पार्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू अमाइंस, वो सारा का सारा पार्ट हम लोग दो, अगर आपने कर रखा है चैप्टर ऑलरेडी तब तो नोट्स पढ़ के पीवाईक्यूज कर लो खाली, और अगर नहीं कर रखा है तो 2 आवर का वन शॉट प्लस पीवाईक्यूज। लेकिन यहाँ पर एक एक्शनेबल स्टेप है, बिल्कुल ध्यान से नोट भी कर लो अभी अपनी कॉपी में, कि मैं सारी की सारी रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन टू अमाइंस का लास्ट वाला रिएक्शन ऑफ एंड ब्रोमाइन डिग्रेडेशन तक, सारी रिएक्शन मैं अपनी कॉपी में नोट करूंगा, ऊपर से लेके नीचे तक से एक एक रिएक्शन मेरी कॉपी में नोट होनी चाहिए। ठीक है, एक जगह पर आपके 3-4 पेज खर्च होंगे, लेकिन इससे ये होगा, एक बार आप वो पेपर से पहले पढ़ के चले जाओगे, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर है। बायोमोलिक्यूल पॉलीमर वन शॉट से देखोगे आप सीधे सीधे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे और फिर पीवाईक्यूज। वन शॉट किसका देखोगे, मेरा ही देख लेना, जेई केमिस्ट्री मैन अकेडमी चैनल पर मैंने पढ़ाया था पूरा कंप्लीट वन शॉट बायोमोलिक्यूल पॉलीमर का, फिर उसके बाद एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। फिजिकल के लिए क्या करना है, अभी इनऑर्गेनिक के लिए एक रिसोर्स भी बताऊंगा आपको, बहुत तगड़ा, आपके लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं मैं, तो वो भी बताऊंगा आपको। फिजिकल के लिए फिजिक्स जैसे ही मामला है, चैप्टर जो आप पहली बार कर रहे हो, आपने आपसे पहले नहीं छुआ है, 2 आवर का वन शॉट देखना है, किसी का भी छोटा वन शॉट देखना है। और मोशन जे 2021 का जो चैनल है, मैंने आपको बताया मोशन जे का 2021 का क्रैश कोर्स, ये उसके चैनल पर जाना, नीचे मिल जाएगा आपको, प्लस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज 2021 से लेके 2023 तक के ही प्रेफर करना, राइट। उसके बाद चैप्टर फॉर लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, रिवीजन के लिए जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, या फिर जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है, फिजिकल के आपको नोट्स पढ़ने सीधे सीधे, मोशन जे के 2021 वाला क्रैश कोर्स फॉलो करना है, और फिर पीवाईक्यूज। अभी क्रैश कोर्स है क्या, बेसिकली इसमें ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, 25 बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, और उसमें हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का ले रखा है, तो एक बार ये हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन तुमने देख लिए, उसके बाद पीवाईक्यूज पे जाओगे तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक के लिए मैं एक नई सीरीज लॉन्च करने वाला हूं इसी चैनल पर, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये लास्ट हमारी वीडियो है, स्ट्रैटेजी वीडियो, क्योंकि इसके बाद अब लेक्चर्स आएंगे केमिकल बॉन्डिंग से लेके, केमिकल बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल हो गया, पी ब्लॉक क्लास 12 का हो गया, मेटलर्जी हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक, और उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर, केमिस्ट्री लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 10-12-15 लेक्चर हैं, अभी आपकी पूरी सीरीज का शेड्यूल वगैरह सब बता दिया जाएगा, इसी चैनल पर आएगा। वहां पर मैं आपकी पीवाईक्यूज भी कवर कर दूंगा, एनसीईआरटी भी कवर कर दूंगा, और आपके नोट्स भी कवर कर दूंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए अगर आप डेली के डेली, जिस दिन लेक्चर आ रहा है, देखो हर 2-3 दिन पे एक एक लेक्चर आएगा, उस दिन आप बस बैठ जाना मेरे साथ, आपकी इनऑर्गेनिक साथ साथ कवर होती चलेगी। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ये यूज करना है, बकेट 1 पहले, फिर बकेट 2, फिर बकेट 3, राइट। अच्छा, उसके बाद मैथ्स के लिए भैया क्या है, देखो मैथ्स के लिए समझो पहले, मैथ्स का गेम थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैथ्स में आपकी चीजें आ रही है थोड़ी सी कठिन। अब वहां हमारे 40 नंबर निकालने में मुश्किल पड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको 40 कंफर्म इजी मार्क्स बताता हूँ, तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल। और अगर फॉलो नहीं करोगे तो पहले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा का पूरा, वेक्टर 3D, मैट्रिक्स एलिमेंट्स, बायनोमियल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, मैथमेटिकल लीनियर, स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 9 चैप्टर हैं जो आपको 40 नंबर कंफर्म देने वाले हैं, 40 से ज्यादा 50 नंबर आपको कंफर्म देने वाले हैं, लेकिन आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, और बाकी के चैप्टर आप बकेट 2 में डाल दो। तो पहले आपकी बकेट 1 कंप्लीट होगी। एक्शनेबल स्टेप समझो क्या है, यहाँ पर जो चीज आपको लेनी है, एक्शन लेना है, पीएचडी करनी है बकेट 1 में, पीएचडी मैथ्स के अंदर। क्यों, कैसे करोगे, ध्यान समझना। टाइम लगेगा एक चैप्टर को, आप एक चैप्टर को 4 से 5 दिन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशियल कैलकुलस तो बड़ा और है, आप 10 से 12 दिन भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीएचडी चाहिए इसमें। 8 घंटे का एक वन शॉट देखोगे, किसी का भी, मंजिल, पीडब्ल्यू वेदांतु, किसी का भी, बट 8 घंटे का ही देखना है, 2 घंटे का नहीं देखना है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो 2 घंटे का देखना है। मोशन जे के 2021 का क्रैश कोर्स के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली तुम्हारे कॉपी पे नोट होने चाहिए, हर एक तरीके के क्वेश्चन को कवर कर देंगे। फिर उसके बाद, या फिर आप क्या कर सकते हो, जेई संकल्प का मैथ का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, आप जब सब्सक्रिप्शन अवेल करोगे ना जेई संकल्प का 3 महीने का, तो ये सब चीज आपको मिल जाएंगी, वीआईटी का टेस्ट सीरीज, बिटसेट का टेस्ट सीरीज, जेई मेंस का मैथ का क्वेश्चन बैंक, एडवांस का मैथ का क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ मिल जाएगा। मतलब वो एक कंप्लीट 10,000 क्वेश्चन का रिसोर्स है। जेई संकल्प के मैथ के क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस का रिसोर्स मैंने बता दिया। ये नहीं फॉलो कर रहे हो तो सिंगेज की एक्सरसाइजेस कर लेना। ठीक है, उसके बाद जेई मेंस के 2021 से 23 तक के पीवाईक्यूज, और फिर आईआईटी के पुराने क्वेश्चंस।
इसमें टाइम लगेगा, मैं पहले ही बता दूं, 10 से 12 दिन आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में लग सकते हैं, वेक्टर 3D बाकी चैप्टर्स में 4 दिन आपको लग सकते हैं एक एक चैप्टर को करने में, राइट। लेकिन अगर आप इन 9 में से ना 7-8 भी कर लेते हो तो भी भाई तुम्हारे 40 नंबर आराम से कंफर्म। जो मैंने आपको ये 9 चैप्टर्स बताए ना, 40 नंबर 100% कंफर्म है तुम्हारे। तो इसको बेटा ढंग से फॉलो कर लेना, ठीक है। चैप्टर थ्री, अच्छा एक चीज और है, जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं, बकेट 1 के अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी आपको सिमिलरली यूज करना है। बस ये देख लेना कि जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट है उसमें 2 घंटे का वन शॉट है, पीवाईक्यूज कर लेना खाली। और मेंस के पीवाईक्यूज इसमें ध्यान रखना बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैथ में मेंस के पीवाईक्यूज 21 से 23 तक के होने हैं, और आईआईटी के पुराने क्वेश्चन होने हैं 1980 से लेकर 2010 तक के। और चैप्टर पीवाईक्यूज के लिए देखो, एक अरिहंत की किताब आती है 41 ईयर्स की, राइट, या दिशा की या ओसवाल की, किसी की भी ले लेना, एक 41 ईयर्स की बुक जरूर ले लेना, ठीक है। चैप्टर 3, टाइम टेबल प्लानर। टाइम टेबल किस हिसाब से प्लान होगा हमारा, देखो सबसे पहले हमारा एक विजन है, फिर एक प्लानर है। विजन हमारा क्या है कि भैया मोटा मोटा क्या देख रहे हैं, 10 मार्च तक हमारी बकेट 1 कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट। देखो अगर हमारी बकेट 1 कंप्लीट हो गई ना, तो बेटा हमारे 150 से लेके 160 मार्क्स तो 100% कंप्लीट है। 100% कहीं गए नहीं है भाई नंबर। मैंने वो भी आपको कम बताया, पता बकेट 1 में मैथ्स के अंदर आपके आराम से 60 नंबर भी आ जाएंगे, जो चैप्टर्स मैंने बताए। फिजिक्स के अंदर आपको 60 नंबर दे देगा, तो आराम से आप समझो 150 से 160 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं 10 मार्च तक, अगर आप बकेट 1 कंप्लीट कर लेते हो। मैं कह रहा हूं अगर आप 15 तक भी कर लेते हो तो भी कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके बाद 25 तक आप बकेट 2 और बकेट 3 कंप्लीट कर लेना। कुछ चैप्टर रह भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट के समय में हम लोग एक बार फॉर्मुला रिवीजन देखेंगे और वो चैप्टर वहां से कर लेंगे। अगर इजी क्वेश्चन आएगा बना देंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। और बाकी तो चैप्टर हमने बकेट 1 में कंप्लीट कर लिए ना, तो ये चीज आपको देख के चलनी है। एक हफ्ते में आपने 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, और उन 2 मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको करना ही करना है, ठीक है। तो एक हफ्ते में एक संडे को प्लान कर लेना मॉक टेस्ट, और एक आप किसी और दिन प्लान कर लेना, राइट। और यहां पर एक एक्शनेबल रिसोर्स है, जेई संकल्प के टेस्ट फॉलो कर लो बेटा। वहां पर हमने 16 अभी मॉक टेस्ट डाल दिए जेई मेंस के भी, और ज्यादा डालेंगे अभी। एडवांस का टाइम आएगा तो एडवांस में, अभी तो 10 डले हुए हैं, अभी एडवांस में और भी डाल देंगे। जेई संकल्प आपके लिए कंप्लीट रिसोर्स है यार। देखो मैंने खुद अपने हाथों से बहुत मुश्किल से प्लेटफॉर्म बनाया है, तो वो एक कंप्लीट रिसोर्स है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार उसको लेने के लिए, नहीं तो आप फिर क्या होगा ना, देखो बिटसेट की टेस्ट सीरीज अलग लोगे, वीआईटी के अलग लोगे, इसके अलग लोगे, उसके अलग लोगे, रिसोर्स के लिए भागते रहोगे। क्या है, एक बार जय संकल्प अवेल करो, सारे रिसोर्स एक साथ मिल गए, ठीक है। तो वो है प्लानर। देखो अब प्लानर किस तरह से बनना है समझ रहा, मुझे तुम्हारा 100% अटेंशन चाहिए। सबसे पहले आपको अपना एक वीकेस्ट सब्जेक्ट उठाना है, जो कि डब्ल्यू है, जिसको हम लोग डब्ल्यू कह रहे हैं, आपका जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है। फिर आपको एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना जो आपको, जिससे आपको प्यार है, ठीक है, और वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी है, उसमें आपके सवाल बनते हैं, स्ट्रॉन्ग है। और एक फिर आपका जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने एल कह दिया, लेफ्ट आउट सब्जेक्ट, ठीक है। तो WSN इस हिसाब से हमने नेमिंग कर दी। अब ये आपका प्लानर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, तब बताता हूँ आगे। इसमें एस का मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट, डब्ल्यू का मतलब वीक वाला सब्जेक्ट, एल मतलब जो बचा हुआ रह गया, लेफ्ट आउट सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपका एक्शनेबल स्टेप है, सबसे पहले अपना आप टाइम टेबल अभी के अभी डिजाइन करो, जेई मेंस का अभी के अभी डिजाइन होगा। अभी वीडियो स्टॉप करो और यहां पर एटलीस्ट ये डाल दो कि यार एस की जगह चलो फिजिक्स लिख दो, और डब्ल्यू की जगह मान लो तुम्हारी मैथ वीक है तो ऐसे डाल दो। तो ऐसे करके आप सब्जेक्ट से नाम एटलीस्ट डाल दो, यहाँ पर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अपने पेपर के अंदर सब्जेक्ट के नाम डाल दो, ठीक है। आप समझो किस हिसाब से तुम्हें दिन में अपना टाइम डिवाइड करना है। एक तुम्हारा बोर्ड्स का स्लॉट होगा, ठीक है, जिसमें तुम दो दो सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे जो जेई मेंस का सब्जेक्ट था। जैसे मैंने मान लो आज फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी जेई मेंस लेवल पे, ठीक है, तो उसी को बस मैं एनसीईआरटी से रीड कर लूंगा बोर्ड्स के लिए, समझ रहे हो। मैंने आपने अभी ऊपर चैप्टर 1 में पहले ही 3 से 4 घंटा मैंने आपको बताया था आपको बोर्ड्स को देने, ठीक है, तो उसमें एनसीईआरटी रीडिंग हो जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मैं कह रहा हूं अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, समझना तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो मेंस के लिए, और उसके बाद सेम आपको बस एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा के उसके एग्जांपल्स कर लेने हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना भाई बोर्ड्स के लिए, कोई भी नई चीज नहीं करनी, ठीक है। तो आपका प्राइम फोकस कहाँ है, मेंस के लिए। बट मेंस में जो चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो वो आपको बोर्ड्स के लिए भी साथ साथ में एनसीईआरटी के साथ साथ कवर करते जाने हैं। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर मैं कह रहा हूँ 6 घंटा तो 3 घंटा एक सब्जेक्ट, 3 घंटा एक सब्जेक्ट। और जे एडवांस का एक स्लॉट और होगा आपका दिन में, जहां पर एक सब्जेक्ट आपको डेली चलना है, ऑल्टरनेट डेज पे 2 ही सब्जेक्ट वैसे हम कवर कर रहे हैं एडवांस के लिए, राइट। जब तक जेई मेंस का एग्जाम है उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट मेंस की बात करेंगे। ऐसे करके आपको चैप्टर 1 में भी डिस्कस करा था। तो कैसे आपका दिन डिवाइडेड रहेगा, बोर्ड पहले आप मेंस का स्लॉट बनाओगे जहां पर 2 सब्जेक्ट आप पढ़ो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर वही 2 सब्जेक्ट आपको बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ने हैं। फिर उसके बाद एडवांस के लिए वो अलग स्लॉट है, वहां पर अगर जैसे मान लो आज मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, तो फिजिक्स के मैं आज कंप्लीट पीवाई, जैसे मैंने मान लो 2013 से लेकर 2014 दो पेपर करे मैंने आज मान लो, ठीक है। तो वो मैं फिजिक्स के पेपर किए मैंने पहले,
फिर उसके बाद अगले दिन मैं केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा। आपको दो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठा के एडवांस के स्लॉट में करते जाना है, राइट। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इससे आपको फायदा पता है मेंस के अंदर भी मिलेगा। आपका मेंस के अंदर अगर फंसा हुआ क्वेश्चन आ जाता है आपके फेवरेट सब्जेक्ट से, तो आप तुरंत बना लोगे। और इससे पता है ये यही टेक्निक यूज करके मेंस और एडवांस के बीच का बैलेंस बनाकर ही मैं फिजिक्स में 90 मार्क्स स्कोर किया था। अकेले मेंस से आप 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो जिसमें कॉम्प्लेक्स कुछ चीजें लग रही होती हैं, आप सोच नहीं पाते हो, तो वो थिंकिंग आपकी खुलती है एडवांस के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा है। चैप्टर 4 एंड फाइनल चैप्टर आपका, आपको कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं, जो जो मैं इस समय बोल रहा हूं बेटा। देखो मेरी मत सुनो आप, खुद आप ये चीज 10 डेज एटलीस्ट ट्राई करके देखोगे। जो जो चीज मैंने आपसे अभी कॉपी पेन पे लिखवाई है, इसको आप एटलीस्ट 10 डेज ट्राई करेंगे। उसके बाद आप कुछ भी जज करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी इम्प्रैक्टिकल है, ये है वो है, जो कुछ भी आप जज आप करना चाहते हो, यू आर फ्री टू जज। लेकिन एक बात समझ लेना बेटा, ये स्ट्रैटेजी इम्प्रैक्टिकल नहीं है। यहां पर आपको थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन ऑफ करना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि लाइफ में ये जो 3-4 महीने हैं ना, ये आपको 3-4 साल आगे ले जाएंगे। ठीक है, वरना फिर आप वही वर्जन रह जाओगे। मैं अगर बात कर रहा हूं तुम मोहित हो, तो तुम मोहित 1.0 ही रह जाओगे, मोहित 2.0 कभी नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहला स्टेप जो एक्शन में लेना है, आप सुबह उठते ही अपना बेड बनाएंगे। सबसे पहला काम यही करना है। आप बेड से उठते हो, पहले अपना रजाई ओढ़ के रख, रजाई तह करके रखोगे। इससे आपका दिन का पहला टास्क हो गया। आप उस स्टेट में पहुंच जाओगे कि मैं अब काम करने वाले स्टेट में हूं, आई एम एक्शनेबल। तो वो एक्शनेबल स्टेट में जाने का सबसे प्राइम एग्जाम्पल यही होता है। दूसरी चीज, मेक अ डायरी एंड प्लान आउट द, आपको एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। आपको अगला दिन आज ही प्लान कर लेना है कि मैं अगर कल फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ूंगा, एडवांस में ये वाला टॉपिक करूंगा, बोर्ड्स के लिए यहाँ इन दो टॉपिक से एनसीईआरटी पढ़ूंगा। ये आपका दिन प्लान होना चाहिए। 100% अगर प्लान नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। ये दिन आपका प्लान रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपने डेली गोल्स को कंप्लीट करना है, नहीं तो आईआईटी को भूल जाओ मेरे भाई, ठीक है। आपके पास जो 12th के बच्चे हैं वो आराम से ड्रॉप ले लो, आप ड्रॉप के लिए चले जाओ। आपके लिए ये मैं थोड़ा सा हार्श हो सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन दिस इज नॉट, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे टाइम टेबल को, तो बेटा फिर आपके लिए ड्रॉप ही काफी है आपके लिए। नहीं बनाए जेई आप ये समझ के चलो, ठीक है। आप जेई बोर्ड्स को नहीं मैनेज कर पाए, आप हार गए उस बैटल से। बट इफ यू वांट टू विन दैट बैटल, तो जस्ट फॉलो व्हाट आई हैव सेड। एंड लास्टली, विन विन विन। डेली के डेली आपको उठना है सुबह। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई जेई जो है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मुझे उसके अगेंस्ट फाइट करनी है, फाइट करके मुझे जीतना है। जीतने का माइंडसेट होना चाहिए। मैं एवरेज था आज से पहले, मैं आज से पहले मैंने कभी भी 90 परसेंटाइल भी स्कोर नहीं करा, बट अब मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा, अपनी बेस्ट परसेंटाइल दूंगा। ये विन 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 माइंडसेट होना चाहिए। और ये माइंडसेट दो चीजों से आएगा। पहली चीज आपका एक्शनेबल होना, दूसरी चीज आपकी प्रिपरेशन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होना। और ये करोगे, करना है, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल चीज अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको पहले ही चीज बता दूं, आज से पहले ऐसा कुछ कभी कुछ नहीं बना है, ठीक है। और आज के बाद मुझे लगता है कि बड़े बड़े अटैक्स हमको कॉपी करने वाले 100%, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लोगे उतना बेटर है, क्योंकि आप हजारों स्ट्रैटेजी वीडियोस आने वाले हैं। इधर जाओगे उधर जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो ढंग से इसको इंप्लीमेंट करना है। और अपना टारगेट इसको नीचे कमेंट करना, कमेंट में ये लिखना कि भाई आई विल फॉलो दिस, और अपना टारगेट स्कोर देखना फिर आके कि भैया मैंने क्या टारगेट स्कोर बनाया था और क्या मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूँ। और फॉलो करना है, बार बार बोल रहा हूँ, फॉलो करना है, ठीक है। बिना फॉलो करे नहीं होने वाला है कुछ भी। चलो खत्म कर लेते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलो लाइक का टारगेट भी बना ही देते हैं यार को, 3000 लाइक करा देना। शुरू में बोला था कि लाइक नहीं करना, लेकिन चलो यार ठीक है, हमको भी अच्छा लगता है यार, लाइक वाइक तो मिल जाए ना। 3000 लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है तो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।